हम चर्चा करेंगे प्रश्नकाल के दौरान। अश्वनी शाही जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अश्वनी जी बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नकाल में आपका। रत्ना पांडे जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। रत्ना जी बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नकाल में आपका। सर्वेश त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सर्वेश भाई बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। निरंजन पोद्दार साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। निरंजन जी आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है प्रश्नकाल में। भाई निरंजन जी देखिए, अब एसआईआर की प्रक्रिया भले हो हल्ला विपक्ष कर रहा है, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल चल रही है, बढ़िया चल रही है। इलेक्शन कमीशन का जो टाइम टेबल होता है, जो फ्लो चार्ट होता है, उसके हिसाब से चल रहा है। जिसको जो कहना हो इलेक्शन कमीशन के कान पे जू नहीं रेंग रही है। काम चल रहा है, बीएलओ की मौत हो गई, ये हो गया, वो हो गया, अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है यूपी में। इतना हो हल्ला हुआ, विधानसभा तक में बात की राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता और ना बीजेपी को कोई फर्क पड़ा है। यूपी का जो एसआईआर है, ये सिर्फ इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 में चुनाव है और 2-2.5 करोड़ वोट कट जाना कोई सामान्य बात नहीं है। यूपी बहुत 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 वोटर्स वाला प्रदेश नहीं है। लेकिन जब एक पॉलिटिकल नैरेटिव की बात आती है, निरंजन जी, अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो बात कह रही है, मुझे लगता है कि सिर्फ टोटल विधानसभा सीटों से टोटल वोटों को डिवाइड कर देने से नंबर्स निकल जाए तो फिर इससे ये कयास या इम्कान लगा लिया जाए कि बीजेपी के इतने वोट कट गए या हमारे इतने वोट जुड़ गए, थोड़ा प्रैक्टिकल कम लगता है निरंजन जी। देखिए मिजिद, आपकी इस डिबेट के अंदर 2-3 बिंदु निकल कर आए हैं और मैं 2-3 बिंदुओं पे बात करूंगा। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप मुझे पर्याप्त I'll give you time, sir. I'll give you time to पहली speak. बात, No worries, sir. हाँ, पहली बात तो देखिए, जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि भाई एसआईआर की जो प्रक्रिया है, इसके अंदर विपक्ष 2-3 मुद्दे उठा रहा है, उसके अंदर बाकी चीजों से मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन एक चीज से मेरा भी सहमति बनती है और वो ये है कि एसआईआर की प्रक्रिया के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी हड़बड़ी या यूं कहें कि इतना कम समय, मैं इस चीज को उचित नहीं मानता। मेरे हिसाब से इनको पर्याप्त समय देना चाहिए, कम से कम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का समय देना चाहिए। वो इसलिए कहता हूं क्योंकि जिस तरीके से लोग कहते हैं कि भाई अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई और ये फलाना, देखिए जो एसआईआर की प्रक्रिया के अंदर जो बीएलओ जो शामिल है, वो बीएलओ या तो आंगनबाड़ी के हैं या वो तहसील के हैं या वो स्कूली शिक्षक हैं, यानी कि सरकार की मशीनरी के लोग हैं। और अमित जी, आश्चर्य तब होता है कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि जब एक राशन कार्ड बनवाने जाओ, एक व्यक्ति का राशन कार्ड बनवाने के अंदर 1.5 महीना लग जाता है। अगर एक व्यक्ति अपना पासपोर्ट बनवाने जाए तो एक व्यक्ति का पासपोर्ट बनने में 1.5 महीना लग जाता है। अरे सर 4 महीने लगते हैं सर, 1.5 महीना अभी भी 4 महीने लगते हैं, 5 महीने सर, अभी भी 1.5 महीने में नहीं आता पासपोर्ट। कम से कम बता रहा हूं, मैं कम से कम बता रहा हूं। जबकि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम यूपी के 16 करोड़ लोगों का एसआईआर 1.5 महीने में करवा देंगे, तो थोड़ी सी बात मुझे पचती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब आती है विपक्ष की दूसरी बात, जो वो कहते हैं कि एसआईआर करके भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करती है। तो भाई अगर मुझे एक बात बताइए कि जब आपके बीएलए जितने भी हैं, उन्होंने बड़ी चतुराई से और बड़ी जिसको कहते हैं जागरूकता से अपने सारे वोट जुड़वा लिए और जो वोट कटे हैं वो भाजपा के कटे हैं, तो फिर वोट चोरी का मुद्दा तो खत्म हो गया। फिर राहुल गांधी जी जो इतने दिन से बात कर रहे थे, वो तो इसका मतलब वो जनता को भड़का रहे थे। हाँ। भाई भारतीय जनता पार्टी पहला ऐसा दल है कि जो एसआईआर के अंदर घपलेबाजी करके अपने वोट कटवा रही है, और अखिलेश जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वोट कट गए, तो बड़ा समझ से परे की चीज है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आता कि इन नेताओं की जो समझने की या समझाने की क्षमता कम हो गई, या इस देश की जो जनता उसको ये ज्यादा मूर्ख मानने लग गए कि जो हम बोल देंगे, हम उल्टा बोल देंगे तो भी जनता मान लेगी, हम एक ही चीज को उल्टा बोल देंगे तो भी जनता मान लेगी। दूसरी बात ये है। और तीसरी बात, अब आती है भारतीय जनता पार्टी इससे लाभान्वित होगी, वोट किसके कटे, जो भी 2 करोड़ 90 लाख के करीब वोट कटे हैं वो किसके कटे नहीं कटे। तो थोड़ा सा देखिए, मेरा इस चीज के अंदर मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को शायद ये जो एसआईआर है ये बैकफायर कर दे। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, वो अहम और वहम से लबरेज है। इसके अंदर पूरी की पूरी सरकार की बात कर रहा हूं और पूरी की पूरी मैं संगठन की बात कर रहा हूं। और उसका उदाहरण भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में देख चुकी है और आज तक
ये तो कहते हैं आरक्षण का मुद्दा बैकफायर कर गया फलाना। 10 सेकंड का समय और दीजिएगा, मैं बात कंप्लीट करूंगा, मेरा संदर्भ समझ में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये तो कहती है कि आरक्षण का मुद्दा बैकफायर कर गया। मेरे को तो आज तक ये चीज समझ में नहीं आई कि उत्तर प्रदेश के अंदर आरक्षण का मुद्दा बैकफायर कर गया और उसी से सीमावर्ती मध्य प्रदेश है, वहां पे 28 की 29 सीटें जीत गए, वहां पे कोई आरक्षण का मुद्दा बैकफायर नहीं किया। उत्तर प्रदेश में आरक्षण का मुद्दा बैकफायर कर गया, लेकिन उड़ीसा के अंदर आरक्षण का मुद्दा बैकफायर नहीं किया। भाई दलित और पिछड़े तो वहां पे भी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 24 में उत्तर प्रदेश में झटका लगा, राजस्थान में झटका लगा, 2-3 प्रदेशों के अंदर ही वो आरक्षण का मुद्दा बैकफायर क्यों कर गया? सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, कैडर की जिस तरीके से बेकदरी हो रही है, उसी का परिणाम है कि जो 18 तारीख को फार्म जमा हो जाने चाहिए थे, वो उस दिन 5 करोड़ 90 लाख फार्म जो है वो मिसिंग थे। और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी को स्वयं इस चीज के लिए इस मुद्दे को अपने हाथ में लेना पड़ा और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं की जो उनसे उन्होंने इंटैक्ट किया, तब जाकर के आप ये मान के चलिए अब वो 5 करोड़ 90 लाख की जगह 2 करोड़ 90 लाख पे आके रुक गया। तो क्या माना जाएगा कि भाई ये निरंजन जी, जनता पार्टी के ठीक है, पॉइंट ठीक है निरंजन जी, पॉइंट ठीक है। निरंजन जी, ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा बोलें और मैं रत्ना जी को और सर्वेश जी को क्लोजिंग के लिए टाइम दे पाऊं। ठीक है निरंजन जी, आई गिव यू 3 मिनट्स सर। देखिए अमित जी, जितना मैं राजनीति को समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो हारने के लिए बड़ी उत्सुक है, चुनावों की बात कर रहा हूं। लेकिन विपक्ष जो है, विशेषकर मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, वो कहता है नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को हारने नहीं देंगे किसी भी सूरत में। और ये चीज देख करके मुझे ऐसा लगता है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है। भाई अभी जो विद्वान प्रवक्ता यहाँ पर जुड़ी हुई है, वो कह रही है कि एनआरसी हो रही है। भाई एनआरसी, आप एनआरसी के विरोध में क्यों है? अगर राष्ट्र के लिए एनआरसी हो रही है तो आपको तो ताली बजानी चाहिए, जनता तो प्रशंसा करेगी इस चीज की। वीरेंद्र प्रताप तो चाहता है कि इस देश के अंदर एनआरसी हो। जो भी आदमी राष्ट्र से प्रेम करेगा वो ये चाहता है कि देश के अंदर निश्चित रूप से गहन रूप से एनआरसी हो, और आप कहते हो एनआरसी हो रही है और उसको आप मुद्दा बना रहे हो। रही बात दूसरी बात, देखिए अमित जी, आप पोल्यूशन का मुद्दा बनाइए, आप दूसरा मुद्दा बनाइए, मुद्दों के साथ आज जनता उसका समाधान भी चाहती है। मैं ये कहूं कि अमित जी फलाना काम आपने ठीक नहीं किया, तो भाई ठीक कैसे होगा, उसका मुझे एक रोड मैप देना पड़ेगा। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो धरातल का कैडर है, वो जिस तरीके से निष्क्रिय, या यूं कहें कि जिस तरीके से निर्जीव हुआ पड़ा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2024 के परिणाम इसी का नतीजा था। और 2027 में भी शायद, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ भरोसे की भैंस पाड़ा ले आएगी। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अहम और वहम के अंदर जो जिस लबरेज है, तो यही अहम और वहम भारतीय जनता पार्टी को घातक कर सकता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा विपक्ष के ऊपर ज्यादा संदेह है कि विपक्ष कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आखिरी ओवर के अंदर ऐसी फुलटॉस देगा कि ये जो है चौके छक्के लेकर के दोबारा से। ठीक है, पॉइंट है।